छोटी छोटी बातों को गौर करेगा तभी आदमी, जो अमीर और गरीब मानसिकता से होता है, मेंटलिटी जो होती है, जिसका अमीर है पैसा उड़ाने की उसकी मेंटलिटी है तो गरीब होगा। गरीब है यदि उसको पैसा बचा करके आगे बढ़ने की मेंटलिटी होगी तो वो आने वाले समय में अमीर होगा। अमीरी और गरीबी जो है ना वो मानसिकता को दिखाता है। एक पंजाबी को 10 रुपया मिल जाएगा, वो पेन खरीद करके 20 रुपया में बेच देगा और 10 रुपया पूंजी बना लेगा। लेकिन आप हमारे लड़के को 10,000 रुपया दे दीजिए तो 5,000 उधार लेके रेडमी का एक मोबाइल खरीद लेगा। नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों। देखिए मैं और विकेश सर, आज कोई क्लास होने वाला नहीं है। पीछे आपको दिख रहा होगा मेला की दृश्य, मेला आए हैं खगड़िया में। खगड़िया की गौशाला मेला का दृश्य है। साथियों इस संबंध में मैं कुछ खास बातें बताना चाहता हूँ कि मैं जब हम और विकेश सर जब मेला घूम रहे थे, एक ऐसी चीज़, एक ऐसी जानकारी, एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई कि जो ऐसे महापुरुष से मुलाकात हुई जो आप उनसे प्रेरणा लेंगे, प्रेरित होंगे तो आपका जिंदगी जो है धन्य हो जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सुनने के बाद जो है उनकी बातों को सुनने के बाद और उसके बारे में जब जानेंगे कि वो क्या है तो आपको आश्चर्य लगेंगे, इतना बड़ा आदमी आखिर ये छोटा से छोटा काम कैसे कर रहे हैं। चलिए मैं वो इतना अच्छा है, धनवान है, गुणवान है, कर्मठ है, लगनशील है, हर चीज़ है, फिर भी देखिएगा एक सिंपल जिंदगी जीते हैं हम और आपके तरह, यानी मीडियम आदमी न रहते हुए मीडियम आदमियों की तरह जिंदगी जीते हैं। और ये कोई आम शख्सियत नहीं है, हम लोगों का सर भी रह चुके हैं, हम लोगों का गुरु हैं और बहुत ही दर्जा है हम लोग के लाइफ में उनका, बहुत ही रहमो-करम है। मैं आपको इस संबंध में बता रहा हूँ। चलिए ये जो दुकान दिख रहा है आपको, ये जो दुकान है कोई आम शख्सियत की नहीं है। ये दुकान आप देख रहे हैं इतना बड़ा दुकान है और ये कोई आम आदमी का नहीं है। खगड़िया के बहुत बड़े लगनशील, कर्मठ, धनवान, गुणवान व्यक्तियों का दुकान है और ये दुकान से आप अंदाज़ा लगाते होंगे कि ये कोई मीडियम व्यक्ति का है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का है, ऐसे शख्स का जो है ये दुकान है कि आप इनके बारे में जानकारी लेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि वो दुकान को खोल दिए और अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, स्टाफ को दुकान में बैठाते हैं, ऐसा नहीं है। वो खुद इस काउंटर पे बैठते हैं और कस्टमर आते हैं और उसको प्रोडक्ट देते हैं, वो बात करते हैं। चलिए उनसे मिलवाते हैं। चलिए साथियों, अब हम अपने सर से मुलाकात कराते हैं, वो अपने बारे में कुछ वक्तव्य को रखेंगे और आपको बताएंगे अपने बारे में और आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी कुछ ना कुछ वो अवश्य बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे बातें, और आप गौर से सुनिएगा। प्रणाम सर। मैं डॉक्टर विवेकानंद खगड़िया में पैदा लिया और वहाँ MBBS MD करके गवर्नमेंट कॉलेज से डॉक्टर बना। तो खगड़िया की जो समस्या है वो 2 समस्या प्रमुख है, एक है बेरोजगारी, दूसरा है बीमारी। तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं, 20 साल तक काम किए हैं और कर रहे हैं। तो बेरोजगारी दूर करने के लिए जो है इंडस्ट्री लगना चाहिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए टेक्निकल कॉलेज खुलना चाहिए। तो हमने नर्सिंग कॉलेज भी खोला, BEd कॉलेज भी खोला और अभी बहुत सारे कॉलेज खोलने जा रहे हैं। बीमारी के लिए हमने 150 बेड का अस्पताल खोला, शहीद प्रभु नारायण अस्पताल, लेकिन इसमें लिमिटेड स्कोप है बेरोजगारी बीमारी दूर करने का। इसके लिए बड़ा स्कोप के लिए, जैसे बीमारी दूर करने के लिए सरकार का मेडिकल कॉलेज यदि यहाँ बन जाता है तो बीमारी का बहुत बड़ा समाधान हो जाएगा। तो बीमारी का इलाज है सरकारी मेडिकल कॉलेज। और जो इधर बेरोजगारी है उसमें अब सरकार पर निर्भर रहने से अच्छा है कि लोग स्वरोजगार करें और अपना रोजगार करें। जैसे चाइना में घर घर प्रोडक्शन हो रहा है, उस तरह का प्रोडक्शन का काम वो उस मेथड पर भारत में ही चालू होना चाहिए। बिहार में तो बहुत ज़रूरी है। एक उदाहरण देते हैं कि ये खगड़िया जिला की आबादी है 18 लाख, दुकान है 45,000, जो आइटम बिक रहा है वो 400 आइटम बिक रहा है, जो कॉमन आइटम है जिंदगी के रोजमर्रा का, प्रोडक्शन एक भी नहीं कर रहा है। 18 लाख की आबादी, 45,000 दुकान, केवल खरीद रहा है, चाहे ब्रांडेड आइटम खरीदे चाहे जो भी आइटम खरीदे, वो केवल खरीद रहा है, तैयार कुछ नहीं कर रहा, बना कुछ भी नहीं रहा है। हम तो भुजिया भी अपना नहीं बनाते हैं, हमको हल्दीराम का भुजिया चाहिए, हम बिस्कुट भी नहीं बनाते हैं, हमको ब्रिटानिया का बिस्कुट चाहिए, हमको नमक भी अपना नहीं, हमको नमक टाटा का चाहिए, जूता भी हम नहीं बना सकते, जूता हमको बाटा का चाहिए। तो जहाँ इस तरह की ब्रांडेड कंपनी जो लागत से 3 गुना मूल्य ब्रांडेड कंपनी देती है, तो हम उसको खरीदेंगे तो हम कैसे अमीर हो सकते हैं, कैसे हम तरक्की कर सकते हैं। तो हमको
खुद बनाना पड़ेगा। अभी एक हम यहाँ पर मॉडल पेश किए हैं जय खगड़िया ब्रांड से। अभी जो सामान आप दिखाइए, जितना सामान यहाँ पर बन रहा है, चाहे वो पर्स हो, चाहे ये जूता हो, तरह तरह का जूता देख रहे हैं आप, जितनी वैरायटी का जूता देख रहे हैं। ये 600 रुपये का जूता है जो मार्केट में 1800 रुपये हम ब्रांड में बिकेगा। ये 60 रुपये का पर्स है जो 100 रुपये में मिलेगा वहाँ पर। ये 60 रुपये का चप्पल है, मार्केट में 120 रुपये का मिलेगा। ये 250 रुपये का शर्ट है, मार्केट में 500 रुपये का मिलेगा। ये 100 रुपये का है। कहने का मतलब हर चीज़ जो है यहाँ पर तैयार किया गया, यहाँ के कारीगरों ने तैयार किया है। और हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि हमारी जो आबादी है 18 लाख की, यदि एक सामान, यदि एक शर्ट ही केवल एक अपना बनाया हुआ खरीदना शुरू कर दे, लोग पहनना शुरू कर दे, खगड़िया का बना हुआ शर्ट पहनेंगे, ये फैसला कर ले खगड़िया का 18 लाख जनता, तो केवल शर्ट बनाने के लिए 1000 कारीगर की आवश्यकता प्रति वर्ष होगी, तो वह खगड़िया जिला के लोगों का शर्ट तैयार कर सकता है। तो सोच लीजिए कि यदि हम इस तरह का इसका प्रचार प्रसार हुआ और हम इस पर डिपेंड हुए तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी हमारे बीएड कॉलेज के बुतल में 18-20 मशीन लगी हुई है और हम उसका ये नमूना पेश कर रहे हैं। जिस तरह से सामान अभी बिक रहा है, जिस तरह से इसका डिमांड है, आने वाले समय में इसका डिमांड बढ़ेगा। जितना डिमांड बढ़ेगा उतना हाथ को रोजगार मिलेगा, चाहे वो बेचने वाले को रोजगार हो, चाहे वो जो है बनाने वाले का, मेन बनाने वाला कारीगर को हाथ को काम मिल जाए। हमारा जो कारीगर बनाता है वो अभी दिल्ली में, लुधियाना में, पंजाब में, वहाँ जाके काम करके सामान बनाता है और वो सामान हमारे यहाँ आता है। सबसे बड़ी बात आपने बताया कि कम शब्दों में खगड़िया की जो रोजगार का स्थिति है, बेरोजगारी की स्थिति है, उसके बाद खगड़िया के लोगों के लिए रोजगार कैसे मिलेगी, प्रोडक्शन कैसे होगा, ये कम शब्दों में बहुत अच्छी बातें बताई। बट सबसे बड़ी बात कि आप एज ए डॉक्टर हैं, दूसरी बात क्या है कि आप एक बीएड एजुकेशन का कॉलेज चला रहे हैं, उधर फिर नर्सिंग कॉलेज चला रहे हैं, खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, बावजूद इसके कि आप खुद से काउंटर पे बैठे हुए हैं, ये बड़ी बात है। इसके संबंध में क्या नहीं, ये जगाना पड़ेगा, समाज को जगाना पड़ेगा। समाज में के मन में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स बैठा हुआ है, उसके मन में इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स बैठा हुआ है। यदि ये चीज़ आपने खरीद करके जय खगड़िया से ले गए तो आप समाज में ये कहने से घबराएंगे कि हमने जय खगड़िया ब्रांड का ये खरीदा है। आप कहिएगा कि नहीं, ये तो हम रिप्यूटेड कंपनी से खरीदे हैं। ये जूता यदि आप लोकल खरीद करके ले जाएंगे तो आप कहेंगे नहीं हमने तो बाटा से खरीदा है, लेवल छूट गया है। तो ये इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है लोगों के मन में, तो इसको दूर करने के लिए हम लोग उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये काम कर रहे हैं। जैसे हमने कॉलेज खोल करके बताया कि ये कॉलेज खोल करके आप कर सकते हैं ये काम, जिस तरह से हम लोग अस्पताल खोल करके बताया कि अस्पताल खोल के कर सकते हैं। अब इंडस्ट्री खोल करके हम लोग इंडस्ट्री को भी डेवलप करा करके एक मॉडल प्रस्तुत करना चाहते हैं, ताकि आने वाले जो युवा हैं उनको इससे प्रेरणा मिल सके। और हम कहते हैं कि जो भी लोग कोई सरकारी नौकरी में है, चाहे और सब जगह है, चाहे जैसे भी अपना रोजगार कर रहे हैं, वो अपना एक साइड बिजनेस करें। साइड बिजनेस से क्या हो जाएगा कि साइड के लोगों को हाथ को काम मिल जाएगा। अब यदि ये दुकान है तो 4 लोग इसमें काम मिल गया, ठीक है। प्रोडक्शन करने वाले 40 लोग प्रोडक्शन करेंगे, 4 लोग बेचेंगे और 44 लोगों का एक रोजगार से काम मिल जाएगा। तो इस तरह का चीज़ यदि बढ़ता है तो उससे बहुत फायदा होगा। तो आप यदि बहुत सारा चीज़ है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो दंतमंजन और जो टूथपेस्ट है, यदि लोग ब्रांडेड टूथपेस्ट करना छोड़ दे, दंतमंजन पर आ जाए, तो उसका ट्रांजैक्शन 200 करोड़ पर ईयर है केवल खगड़िया जिला का। 200 करोड़ रुपया केवल कॉलगेट मार देते हैं हम लोग हर साल। यदि इसके बदले हम दतवन इस्तेमाल कर रहे हैं तो 200 करोड़ रुपया का बचत हो सकता है, जबकि हमारे यहाँ वृक्ष अवेलेबल है। हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। तो बहुत छोटी छोटी बातों को गौर करेगा तभी आदमी, जो अमीर और गरीब मानसिकता से होता है, मेंटलिटी जो होती है, जिसका अमीर है पैसा उड़ाने की उसकी मेंटलिटी है तो गरीब होगा। गरीब है यदि उसको पैसा बचा करके आगे बढ़ने की मेंटलिटी होगी तो वो आने वाले समय में अमीर होगा। अमीरी और गरीबी जो है ना वो मानसिकता को दिखाता है। एक पंजाबी को 10 रुपया मिल जाएगा, वो पेन खरीद करके 20 रुपया में बेच देगा और 10 रुपया पूंजी बना लेगा। लेकिन आप हमारे लड़के को 10,000 रुपया दे दीजिए तो 5,000 उधार लेके रेडमी का एक मोबाइल खरीद लेगा। ये इस मानसिकता से आप चाहिएगा कि हम मुकाबला कर सके, इस मानसिकता से हम आगे बढ़ सके। नहीं होगा, ये मानसिकता की लड़ाई है। लोगों को
की मानसिकता को बदलने के लिए हम लोग काउंटर पर खड़े होकर के ये काम कर रहे हैं, ताकि तुम देखो कि आज जो चीज़ छोटा सा चीज़ में कल हो सकता है कि यही 100-200 करोड़ का कारोबार हो जाए। तो आपको तो एक प्रेरणा मिलेगी ना कि ये काउंटर यहाँ से उठ करके इतना ऊपर चला गया। कुछ करने के लिए तो ये करना पड़ता है। और अपना समाज पूरा सोया हुआ है, अपने लोग जो है सो भी दिन कर्तव्य विमूढ़ है, तो उनके लिए तो कुछ लीक से हट के काम करना पड़ेगा। हम केवल स्टेथोस्कोप लगा के इलाज करते रहेंगे तो उससे समाज का भला नहीं होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे डॉक्टर स्वामी विवेकानंद सर, जो अपने मुखबानी से सफलता की राज बताए हैं। तो सर को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों से कामना करूंगा, मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा वीडियो का अच्छा से सुने समझे। और ये कुछ क्षण लोग ही ऐसे होते हैं जो अपनी कामयाबी की राज बताते हैं। मेरे साथियों, इतना तक सुनने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।